पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साहब जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं, अगेन वो पीटीआई, मतलब कोई इनमें से काम भी गवर्नर साहब के मुतालिक नहीं था, विच रिफ्लेक्ट्स माजरत के साथ उनकी मेलिफाइड इंटेंशन। अब आ जाएं क्लॉज जो हम पढ़ रहे हैं बार बार 137 के 130 उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ़ Governor feels के Chief Minister has lost the majority of the House, he shall, not he will नहीं, he shall summon a session. अब आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं, आपके मीडिया हाउसेस की वसातत से मैं कहना चाहूँगा, पब्लिक समझदार है। shall summon का मतलब होता है नया। अगर एक ऑन गोइंग सेशन है तो उस सेशन में हाउ कैन ही समन इट? और फिर ये कैटेगोरिकली हमारे रूल्स में भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी लिखा हुआ है कि जो गवर्नर साहब सेशन बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी गवर्नर साहब करेंगे, जो ऑनरेबल स्पीकर बुलाएंगे उसको प्रोरोग भी स्पीकर करेंगे। ये स्पीकर का सेशन चल रहा है तो इसके अंदर गवर्नर साहब वो भेज नहीं सकते थे। ये लेटर मैंने जवाब में गवर्नर साहब को लिख के दे दिया। अब उसके जवाब में गवर्नर साहब ने मुझे लिखा, उन्होंने 209 का हवाला दिया, हमारे रूल्स एंड प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ 209 का। 209 इज़ पॉइंट ऑफ ऑर्डर के रिगार्डिंग है। हमने 209 की बात ही नहीं की, हमने 209A की बात की है, विच प्रोटेक्ट्स द स्पीकर कि वो चाहे ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस अपना ऑर्डर पास करें या अपने ऑफिस में बैठ के रूलिंग नॉट ऑर्डर, रूलिंग पास करें, तो दैट इज़ इक्वली रेलेवेंट और उसको एक लीगल कवरेज उसको मिली हुई है जो कि चैलेंज नहीं की जा सकती 209A में। और 235 का भी मैंने साथ हवाला दिया गवर्नर साहब को कि सर आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और मैंने जो हलफ उठाया हुआ है मैं उसकी पासदारी कर रहा हूँ। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और इसमें हम चीफ मिनिस्टर को बचाना या ना बचाना, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। वो खुद जाने, हुकूमत जाने, उनका काम जाने। आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आई हैव टू प्रोटेक्ट एंड आई हैव टू मेक एवरीबडी रिस्पेक्ट। इस बिल्डिंग की इज़्ज़त का हमने ख्याल करना है। पहले बड़ी बेतौकीरी हो चुकी पिछले कुछ अरसों में, पुलिसें और ये और वो, और हमने वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी। तो आज मैं फिर लेटर गवर्नर साहब को भेज रहा हूँ कि 209A एंड 235 के तहत मुझे पूरे इख्तियारात हैं और मैंने कानून की पासदारी करनी है, मैंने आइन की पासदारी करनी है, इस बिल्डिंग की पासदारी करनी है, इसकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करना है। और आप बराए मेहरबानी आपकी वसातत से मैं गवर्नर साहब को भी कहूँगा कि इस तरह के इल्लीगल ऑर्डर्स पास ना करें जो आपकी भी शायान शान ना हो और आप भी उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखें, आप अगर एक आइनी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्पीकर भी एक आइनी इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इनके अंदर क्लैश ना करें। कंटेनर आ गए, वो सीज़ कर देंगे, पावर सीज़, ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? आइन कानून से हट के कुछ भी न सीज़ होगा, न ब्लॉक होगा, न सील होगा, न कंटेनर आएंगे। कानून के अंदर रहते हुए हर कोई अपना अपना काम करे, स्पीकर अपना काम करें, गवर्नर अपना काम करें, प्रेसिडेंट अपना काम करें। और आज मैं गवर्नर साहब को, आपको मैं ये बताना चाह रहा था, अभी हमारा लेटर गवर्नर कॉपी अभी आपको मैं दे भी रहा हूँ, कॉपी आपको दे भी। खान साहब ये बताइएगा कि दो चीज़ें, एक तो ये है कि आपने सदर पाकिस्तान को कोई ख़त लिखा है, खबर चल रही है। दूसरा ये बताइएगा अब कल के इजलास में आप जो तहरीकी अदम एतमाद है उसे टेकअप करेंगे? देखें, कल के तारीख़ में एक तो मैं बड़ी क्लियर बात कर दूं कि अभी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज़ मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें, हम जल्दी करना चाहते हैं
ہمارا تو یہ تھا کہ کل ہم نے اسمبلیز ڈیزالو کرنی تھی, بٹ یہ بیچ میں جو ایک سمجھے کیا آ گیا, ہم تو عوام کے پاس جانا چاہ رہے ہیں, بٹ جو رکاوٹیں آ گئی ہیں نو کانفیڈنس کی اور کانفیڈنس کی, اب ان کو دور کرنے کے بعد ہی ریزولوشن آف اسمبلی ہوگی, اور یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ تقریباً مے بی فرسٹ ویک آف صدر کا خط, جنوری. صدر کا خط. صاحب یہ بتائیے دو چیز. ایک تو جو بھائی نے پہلے سوال پوچھا کہ آپ کی جانب سے صدر مملکت کو خط بھجوایا گیا, ایک تو اس کا بتا دیجیے گا. دوسرا, کیا جس وقت سیشن چل رہا ہے اس وقت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی اختیار موجود ہے کسی بھی آئینی گورنر کے پاس یا کسی پہلی بات تو یہ ہے کہ سیشن چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو, سیشن اسپیشل سیشن وہ بلا سکتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے, ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے. یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی, گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں, یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جہاں تک ہمارے خط کا تعلق ہے, ہمارا خط تیار ہے. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے, اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہل ہو. میں نے صرف اس ادارے کی اور اس بلڈنگ کی اور اس ہاؤس کی عزت اور توقیر کا خیال کرنا ہے, اور ہم فی الحال پریزیڈنٹ والا خط ہم نے روک لیا ہے. جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا. دیکھیں عدم نہیں, یہ دیکھیں نا علی یوں نہ کریں.